जाति जनगणना करवाएंगे और जाति जनगणना जो है कैबिनेट ने पास कर दिया। आजाद भारत में ना तो आज तक कभी कोई हुआ है और ना ही शायद अभी तक होने की संभावना है। मोदी ने जो कहा है वो होगा, और अब हो जाए या 2-4 घंटे बाद हो जाए या 2-4 दिन बाद हो जाए। यही तो कारण है कि जो हिंदू हमारा बटा पड़ा, इसका ही तो फायदा उठाते हैं ये लोग। ये अपना वोट के लिए लड़ते रहते हैं कि हाँ ऐसे करेंगे तो हमको वोट मिल जाएगा, या ऐसे करेंगे तो हमें वोट मिलेगा। ये पार्टियां सब ऐसे, अभी तो सब के सब अपना जब इलेक्शन आता है तो अपना अपना चकमा दिखाते रहते हैं। जब पहले एक था कि हाँ चलो ठीक है विकासशील हो रहा है, कुछ समय में विकसित हो जाएगा। अभी तो क्या है, विकासशील का छोड़ दो, उससे भी नीचे चला जा रहा है। जाति गणना होना चाहिए, हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी उससे होगा। नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत। इस वक्त पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर हमले के सब इंतजार कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार अब कह रही है कि जातीय जनगणना होगा। अब ऐसे में लोग ये कह रहे हैं कि जो समय था पाकिस्तान से बदला लेने का, पाकिस्तान को जवाब देने का, ऐसे समय में हमारी सरकार कह रही है कि भैया तुम कौन जात हो ये अब पूछेंगे हम। और जो सरकार ये कहती थी कि बटोगे तो कटोगे, वही सरकार ये भी कहने लगी कि अब जातीय जनगणना होगा। अब ऐसे में लोगों से जानना चाहते हैं कि लोग क्या कहते हैं इस पर, और सरकार के पहले वाली बातों से सहमत है या अब वाली बातों से सहमत है, या फिर उनका ये जो इंतजार था कि पाकिस्तान को कब जवाब दिया जाएगा और ऐसे में ये फैसला आना कि जातीय जनगणना होगी, ये क्या मुद्दा भटकाना है या क्या है, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या कहेंगे, जातीय जनगणना का ऐलान कर दिया भारत सरकार ने। जो सरकार कहती थी कि बटोगे तो कटोगे, जाति में मत बटो, वही सरकार अब कह रही है कि कौन जात हो हम पूछेंगे, अब जातीय जनगणना होगी। क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी जो है देश के एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। अगर उन्होंने ये कहा है बटोगे तो कटोगे, अगर हम एकता के सूत्र में नहीं रहेंगे तो हम बटेंगे तो कटेंगे, सीधी सी बात है। अगर हम घर के अंदर ही अगर हम चारों तरफ बटते फिरेंगे तो कटेंगे। उनका मतलब ये था, ना कि किसी को काटने की बात मोदी ने नहीं कही है। लेकिन आप वही कह रहे हैं कि अब जातीय जनगणना होगी तो फिर तो बट ही जाएंगे ना। तो जाति जनगणना जो है मोदी का एक, अपने बतिया कह के अपने बतिया काट दिए। मोदी ने जो मतलब पीछे जो विपक्ष इस बात का मुद्दा उठाया था कि जाति जनगणना होनी चाहिए, तो आज जाति जनगणना के ऊपर विचार विमर्श किया। उन्होंने जो है पूरा मनन किया, और मनन करने के बाद में कैबिनेट का जो फैसला आया वो यही आया कि हम जो है जाति जनगणना करवाएंगे और जाति जनगणना जो है कैबिनेट ने पास कर दिया। वो शायद सितंबर तक जो है हमारे सामने जो है आ जाएगा फैसला। तो क्या लगता है ये चुनाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया? चुनाव का देखने का तो इसमें चुनाव का प्रश्न ही कहाँ है। चुनाव तो हर साल कहीं ना कहीं होते ही रहते हैं, तो ये जो है चुनाव से मतलब इसका नहीं है। ये तो जो है एक पूरे देश की डिमांड है जाति जनगणना, और उन्होंने जो है वो फैसला आज कर दिया, तो इससे बढ़कर बेहतर और बात क्या होगी। हार गए नरेंद्र मोदी विपक्ष के सामने, राहुल गांधी के सामने। राहुल गांधी और कांग्रेस के दफ्तर में पोस्टर लगा है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। राहुल गांधी ने झुका दिया मोदी को। मोदी तो एक ऐसे नेता हैं अपने आप में, आजाद भारत में ना तो आज तक कभी कोई हुआ है और ना ही शायद अभी तक होने की संभावना है। मोदी का आज के समय में कोई विकल्प नहीं है, समझे जी। और दूसरी बात यह है कि मोदी को झुकाने वाला कौन है? राहुल गांधी। राहुल गांधी क्या विपक्ष में कोई ऐसी ताकत ही नहीं है जो मोदी को मतलब कोई झुका रहा है। अरे राहुल गांधी के पोस्टर पर दूध चढ़ाए जा रहे हैं, दूध से अभिषेक हो रहा है। ये दूध चढ़ाने वाले बात, दूध से जो है मतलब फोटो पे तो चढ़ाया जा रहा है। फोटो पे कि मोदी को घुटनों पे ला दिया। मोदी जो है अपने आप में एक सर्वोपरि नेता है, और जो उन्होंने कह दिया वो जो है आज ना आज के दिन बात वो अपनी पूरी करके छोड़ देंगे। लेकिन देखिए लोग नाराज हो रहे हैं कि कहाँ अभी पाकिस्तान को जवाब देना था, पाकिस्तान को उसकी मुंह की उसकी औकात दिखानी थी, अब यहाँ पर आप जातीय जनगणना करवा रहे हैं। मोदी ने जो अब ये जो सर्जिकल स्ट्राइक करी थी 10-12 दिन बाद कर दी थी, और एयर स्ट्राइक करी थी बालाकोट पर जब 10-12 दिन बाद कर दी थी। अब अगर टाइम हो भी रहा है, जो पहलगाम में जो ये हमला हुआ है उसका जो है बिहार के अंदर मोदी ने ये कह तो दिया है कि भाई ऐसा सबक सिखाया जाएगा आतंकवादियों को कि उनकी जो है
जो जिनसे जो पूछते भी उसको याद करेंगी, अकल्पनीय है। भरोसा है कि अभी होगा कुछ? मोदी ने जो कहा है वो होगा, और अब हो जाए या 2-4 घंटे बाद हो जाए या 2-4 दिन बाद हो जाए, मोदी ने जो कहा है वो हर सूरत में होकर रहेगा। हाँ जी, मोदी के ऊपर तो ये पूरा आज के टाइम में पूरा हिंदुस्तान पूरा भरोसा करके बैठा हुआ है। तो मोदी के बारे में मोदी आप विचार करके तो देखिए मोदी है क्या। अरे क्या है मोदी, बताइए आप। मोदी अपने आप में एक दर्शन है। मोदी जो है जिसकी माँ 8x8 के कमरे में रही, अंधभक्त कहेंगे लोग आपको। ये अंधभक्त नहीं है, ये देखा जा रहा है। मोदी की अभी माँ की मृत्यु हुई थी 1-1.5 साल पहले, कितना साधारण तरीके से 4 कंधे दे करके अपने जो है उसका जो है अंत्येष्टि कर दी गई थी। अपन फिर दूसरी बात यह है, कोई किसी प्रकार का कोई व्यसन नहीं है। आज अगर भारत से जाता है विदेश के लिए, तो पहली सरकारों में होता था कि पूरी की पूरी जो है बस की बस जाया करती थी, 100-200 आदमियों का मेला चलता था विदेश जाने के लिए। आज 2-4 आदमियों को लेकर के अपना कार्य करके निपटा करके और सीधा अपने भारत देश में आ जाता है। इससे बड़ा मतलब देश हित के लिए जो कार्य कर रहा है मोदी, इसमें कोई जरा सी भी गुंजाइश नहीं है। अपने ही बातों पे नहीं टिके, बात तो ये है कौन कहते थे कि जाति में मत बटो, जाति होता ही नहीं है, अमीरी गरीबी खाली होता है। अब वही जाति जनगणना करवाएंगे। जाति जनगणना जो है अगर भारत की डिमांड है तो उसको भी करके देख लीजिएगा, उसमें क्या दिक्कत आ रही है। मोदी ने जो ये फैसला लिया सोच समझ के लिया है। सर आप क्या कहेंगे, जातीय जनगणना के इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? हम लोग क्या बोले, है लोग सब बोलो, हम लोग क्या कह सकते। जनगणना होनी चाहिए। होनी चाहिए और क्या, जनगणना होनी चाहिए। और लेकिन लोग नाराज हो रहे हैं कि अभी पाकिस्तान को आंख दिखाना था, अभी आप जातीय जनगणना। अब आंख दिखाना था तो वो तो उनका मैटर है। हम लोग को जो समझ में आ रहा वही बोलेंगे हम लोग। आंखें तो दिखानी ही है, आंखें क्या उसकी जो है मतलब पाकिस्तान का जो है सर्वस्व कुछ नहीं कर पाते हैं, बार बार आता है पाकिस्तान, कुछ ना कुछ करके चला जाता है और कुछ नहीं होता। अरे अब कहते हैं कि आतंकवाद का जड़ खत्म कर देंगे, फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। धैर्य धर्म का पहला लक्षण है, थोड़ा धैर्य रखो। सब कितना धैर्य रखेंगे और कितने लोगों को मरवाएंगे? मरवाया नहीं, आज उनकी कुछ जो भी होगा कैड़ा ही होगा। पहलगांव में इतना तो विश्वास पहलगांव में आतंकियों को खत्म करने की एक मिसाल बनेगी कि आतंकियों ने जो हमला करा है ये बहुत बड़ी भूल कर दी है। ये तो मोदी खुद अपने मुंह से कहा है, और भूल करने का नतीजा अब आपके चंद दिनों में, कुछ दिनों में, 1-2 दिन में ही दिखाई दे जाएगा। आप क्या कह रहे हैं, कितना क्या विश्वास है आप? जो भी मोदी ने फैसला लिया ठीक ही लिया, कुछ ना कुछ होके रहेगा। अब कैड़ा सबक सिखाया जाएगा इसे पाकिस्तान को। मोदी के फैसले पर पूरा भरोसा है हमें पूरा। जातीय जनगणना पे भी भरोसा? हाँ, जातीय जनगणना होनी चाहिए। लेकिन वही मोदी जी कहते थे कि जाति होती ही नहीं है, अमीरी गरीबी खाली होता है। यही तो कारण है कि जो हिंदू हमारा बटा पड़ा, इसका ही तो फायदा उठाते हैं ये लोग आतंकवादी। फिर बटेगा नहीं, जब जातीय जनगणना होगी तो लोग बटेंगे नहीं, हिंदू बटेगा नहीं। कुछ ना कुछ निर्णय लिख देगा, ऐसी बात नहीं। लोगों को भरोसा है कि मोदी जी ने अगर कुछ फैसला लिया है तो सोच समझ के लिया होगा, और उसके कॉम्प्लिकेशन होंगे, उसका भी समाधान मोदी जी निकाल लेंगे। क्या कहेंगे सर, जातीय जनगणना पर आपके क्या राय है? जनगणना होनी चाहिए। होनी चाहिए। हाँ जी, भारत सरकार ने अब फैसला ले लिया है कि जनगणना हो। हाँ जनगणना आवश्यक है। हाँ, लेकिन वही मोदी जी जो अब कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होगी, वही कहते थे कि जात तो होता ही नहीं है, अमीरी गरीबी खाली होता है, जात में मत बटोगे तो कटोगे। अब वही जातीय जनगणना, तो ये हुआ कि अपना का हुआ बात अपने काट दिए। जात तो पहले से ही बना हुआ है, हिंदू मुस्लिम दोनों बना ही हुआ है पहले से, कोई आज नया थोड़ी बना हुआ है। लेकिन ये जो जात पक्ष की लड़ाई ये लोग लड़ते हैं कि ये अपना वोट के लिए लड़ते रहते हैं कि हाँ ऐसे करेंगे तो हमको वोट मिल जाएगा, या ऐसे करेंगे तो हमें वोट मिलेगा। ये पार्टियां सब ऐसे जो है कि अपना हिंदू मुस्लिम को लड़ाती रहती है जी। जो है कांग्रेस खूब खुशी में है, खुशी मना रही है। राहुल गांधी के दूध से अभिषेक हो रहा है, कह रहे हैं कि मोदी को झुका दिया राहुल गांधी ने। झुकाने लायक जो भी काम करेगा वो तो झुकेगा ही झुकेगा, बढ़िया जो काम करेगा वो नहीं झुकेगा। जो गलत में जाएगा, जो अन्याय में जाएगा, वो तो झुकना ही झुकना है उसको। मानते हैं राहुल गांधी ज्यादा प्रभावी है मोदी से?
प्रभावित की बात नहीं है। जो भी आदमी सही ढंग के जनता के हित में कार्य करे वही सही है जनता के लिए। कौन लगता है आपको, कौन है वो? अभी तो सब के सब अपना जब इलेक्शन आता है तो अपना अपना चकमा दिखाते रहते हैं। जब इलेक्शन बीत जाता है, जब कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो किसी को नहीं कोई देखता है कि हाँ कौन गरीब मर रहा है, कौन जी रहा है, क्या हो रहा है। यही तो हो रहा है देश में। राहुल गांधी कहते हैं हम जनगणना करवा के उसका अधिकार दिलाएंगे गरीबों को। हाँ, जनगणना हो करके गरीबों को अधिकार मिल जाए तो और अच्छा है। भरोसा होता है राहुल गांधी पर, भरोसा है कि मोदी पर? भरोसा तो किस पर किया जाए, तो जो ही अपना वोट लेता है लेके जाके बैठ जाता है, भरोसा किस पर किया जाए। सब अपना अपना दाव फेंकते हैं वोट के लिए। हाँ जी, जनता इस तरीके की है कि वो साफ कहती है कि सब पॉलिटिकल लीडर होते हैं। और देखो भागने लगते हैं कैमरा देख के। नहीं बोलोगे आप? क्या कहोगे? भारत सरकार ने जातीय जनगणना का फैसला किया है, आप समर्थन में हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए? जाति गणना ना होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या है अपना पॉपुलेशन कितना % बढ़ रहा है उस पर भी आएगा। और उस हिसाब से जो मिडिल क्लास है, उनसे लोअर क्लास है, उनको वो सुविधा देना चाहिए। सरकार को उनके बारे में सोचना चाहिए, ना कि ये अब पहलगाम में जो अटैक हुआ इसमें हिंदू मुस्लिम करके एक दूसरे का वोट बांट रहे, ये सब नहीं करना चाहिए। कम से कम अपने भारत के हिसाब से ये देखना चाहिए ना कि 2014 के पहले कहाँ पे लेवल था, अभी 2025 चल रहा, कहाँ पे लेवल था। एक समय था यहाँ पे मार्किंग था, अभी आप किसी भी लेवल में उठा लो, या जीडीपी में उठा लो, या किसी में भी उठा लो, 2014 से पहले कैसा था, अभी 2025 में कैसा है। मतलब आप कह रहे हैं कि पहले भारत ज्यादा बेटर था आज के कंपेयर? यस, बिल्कुल। पहले एक था कि हाँ चलो ठीक है विकासशील हो रहा है, कुछ समय में विकसित हो जाएगा। अभी तो क्या है, विकासशील का छोड़ दो, उससे भी नीचे चला जा रहा। आप भूखमरी का उठा दावा कर रही है जीडीपी बढ़ रहा है हमारा। क्या सरकार दावे कर रही है कि जीडीपी हमारा बढ़ रहा है? आप उठा के देख लो ना, 2014 से पहले कर्जा कितना था, अभी प्रेजेंट टाइम 2025 में कर्जा कितना चल रहा है, ऑलमोस्ट 2x से 3x हो गया। वो भी तो देखो आप, वहाँ पे वो चीज कम होने के बजाय और बढ़ रहा है। दूसरा नंबर, ना तो सरकारी नौकरी में कोई वैकेंसी आ रहा, वैकेंसी आ भी रहा है तो उसमें कोई कागज लीक हो जा रहा, कोई निरस्त हो जा रहा, कुछ भी हो जा रहा है। आखिर में उसमें स्टूडेंट के ना तो हित में बोला जा रहा, ना तो जो रोजगार कर रहे हैं उसमें बढ़ाया जा रहा। अभी देख लो फिलहाल ही में जो टैक्स लागू हुआ है, अब ये पॉपकॉर्न नॉर्मल चीज है, अब उस पर तुम टैक्स बढ़ाओगे तो क्या बेचने वाला महंगाई बढ़ाएगा? नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर बढ़ा के लेगा, उसको टैक्स देगा। तो टैक्स कौन देगा? आम पब्लिक ही टैक्स देगी, और ना कि कोई देगा, क्योंकि यहाँ से दुकानदार टैक्स लेगा, दुकानदार वाला टैक्स लेगा, डिस्ट्रीब्यूटर लेगा, वो जाएगा टैक्स सरकार के पास। लेकिन ऑलमोस्ट वो सरकार जो पैसा जा रहा है टैक्स का, वो किसका जा रहा है? जनता का ही जा रहा है। अच्छा, आप जातीय जनगणना के समर्थक इसलिए पूछ रही हूँ कि चलो जातीय जनगणना होना चाहिए, हिंदुओं में हो रहा है। अब इसमें एक और सवाल आ रहा है कि क्या मुसलमानों में भी जातीय जनगणना होनी चाहिए? क्योंकि जातियां उनमें भी है, लेकिन कभी जातीय जनगणना उनका जाति का जो है पड़ताल नहीं किया गया, तो क्या उनके भी होने चाहिए? मैं बिल्कुल इस बात पे सहमत हूँ कि जाति गणना होना चाहिए। हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी उससे होगा, उससे क्या आपका एक लेवल पता चलेगा ना कि हाँ कितना ज्यादा ग्रोथ हो रहा है, किस हिसाब से परसेंटेज बढ़ रहा है, वो होना चाहिए। तो हर किसी के नाम के आगे और उनकी मतलब पता होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो सब होना चाहिए, जाति गणना होना जरूरी है, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा ना कितना जनसंख्या में ग्रोथ हो रहा है, उसमें रोक ना लगाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपने पहलगाम का जिक्र किया कि हिंदू मुसलमान नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन फिर वहाँ पे ये सवाल आ जाता है कि जिनको मारा ही गया उनका धर्म पूछ के, तो उसमें तो ऑलरेडी आ ही गया ना, कैसे आप उसको नकार दोगे? नहीं, उस चीज से तो सहमत हूँ, जिसने किया वो तो बहुत नीच हरकत किया पहलगाम में, क्योंकि जात पूछ को किसी को मारना, उसका धर्म पूछ के मारना, ये तो गलत है। इस पे तो मैं सहमत हूँ। तो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि पहलगाम में जो हुआ गलत हुआ, और जातीय जनगणना अगर हो रही है तो हर किसी की होनी चाहिए और हर किसी के जो है पता चले, ताकि कौन किस स्तर पर है, किसे कितनी मदद की ज़रूरत है, किसे कौन सी सुविधाओं और किस तरीके की सरकारी सहायता की ज़रूरत होगी, ये जाहिर तौर पर जनगणना होगी तभी पता चलेगा। माता जी क्या कहेंगे, जातीय जनगणना होनी चाहिए? जातीय जनगणना, जाति जनगणना तो नहीं होनी चाहिए, सबको एक समान मानना चाहिए। एक समान मानना चाहिए। मोदी जी कह रहे हैं अब जातीय जनगणना होगी। तो खैर जो कह रहे हैं वो तो गलत नहीं कहते हैं, जो कहते मोदी जी गलत नहीं कहते हैं। हाँ नहीं,
लेकिन वही मोदी जी कहते थे कि जाति नहीं मानी है, जाति होता ही नहीं है। अब वही मोदी जी कह रहे हैं कि जाति जनगणना होगी। अब बताइए क्या कहेंगे इसको? क्या कहेंगे, अब जो वो कहेंगे वो देश के देख कर कह रहे हैं, लोगों को भाग देश के हित में कह रहे हैं। हाँ, देश के हित में इसलिए कह रहे हैं कि लोग कुछ कहते हैं कुछ कहते हैं, उनके अनुसार तो वो सही कह रहे हैं। पहले ऐसी बात नहीं थी, लेकिन अब तो देख रहे हो जहाँ तहाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड को लेकर लड़ाई चल रही है, कमजोर लोग को ज्यादा सताया जा रहा है। तो इसलिए जातीय जनगणना होनी चाहिए। जाति जनगणना तो देखो, जाति में ये लोग इकवट जाते हैं, लेकिन ऐसी नहीं इकवटना चाहिए, सबको भाईचारे की नाता रखना चाहिए, लेकिन लोग रख नहीं रहे हैं, ज्यादा कमजोर को ही सताते हैं। अच्छा, जो है खुशी मनाया जा रहा है, कांग्रेस वाले खूब खुश हैं, बाकी लोग भी खुश हैं, कह रहे हैं मोदी जी को राहुल गांधी ने झुका दिया। ये तो गड़बड़ है, क्योंकि मोदी जी के हट जाने के बाद कोई शासन को संभालना बड़ी असंभव हो जाता है। जिस समय कोरोना आया था उस समय मोदी जी जितना जोर लगाकर संभाले थे, दूसरों के बस की नहीं है। हाँ, ये मोदी जी सच्चा नायक राहुल गांधी है। राहुल गांधी ही जातीय जनगणना की मांग करते थे, मोदी जी को करना पड़ गया, कह रहे हैं कि अब करवाएंगे। सच्चा नायक तो राहुल गांधी। अब जय हिंद, हमको जाने दीजिए। जाएंगी ये तो तमाम लोगों से हमने जानने की कोशिश की, जिन्होंने बात की उनसे बात की हमने। बाकी लोग नहीं बोलना चाहते, कैमरा और माइक देख के थोड़ा दूरी बनाने की कोशिश करते हैं, उनसे हम जबरदस्ती नहीं बुलवा सकते। जिन्होंने बात की उनसे बात की हमने, और मिक्स रिएक्शन है। लेकिन एक चीज जो है वो तमाम लोगों को ये भरोसा है कि नरेंद्र मोदी जो करते हैं वो देश हित में होता है। उन्होंने कोई फैसला लिया है तो वो कुछ सोच समझ के लिया होगा, देश की मांग होगी इसलिए किया होगा। अपने ही बातों को अगर काट दिया तो वो देश के हित में होगा। पहलगाम हमले के बाद जवाब की भी बात करें तो लोगों को भरोसा है कि 10-12 दिन पिछला जो एयर स्ट्राइक हुआ था वो 12 दिन बाद हुआ था। तो अभी इंतजार कीजिए, कुछ ना कुछ हमला, कुछ ना कुछ जो है जवाबी कार्रवाई जरूर होगी। और नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से जाके कहा था तो बदला जरूर लिया जाएगा, तो इसलिए भरोसा रखना है। और साथ ही साथ ये भी है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, और जातीय जनगणना होगी तो पता चलेगा किसे किस चीज की और कौन किस स्तर पर है और किसे कितनी जो है सहायता की, सरकारी सहायता की जरूरत है, और उस हिसाब से उसकी मदद हो पाएगी। वही तमाम लोगों का ये भी कहना है कि इससे जो है लोग आपस में जातियों में बंट जाते हैं और इसके असर भी होते हैं। भले ही इसके पॉलिटिकल मायने रहते हों जनगणना के, लेकिन असर इसके दोनों तरफ से होते हैं। कहीं इसके उलट विपरीत जो सोचा जाता है उसके असर वही विपरीत होता है, आपस में लोग बट भी जाते हैं। तो कहीं इसका असर इस तरीके से होता है कि अगर आपको आरक्षण देना है, आरक्षण देने के साथ साथ उन्हें किस तरीके की सरकारी सुविधाएं जो मैं बता रही हूँ वो देने के काम आता है, तो वो मैनेज कर पाना जो है वो फिर सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है। और वो किस तरीके से मैनेज किया जाता है वो आगे आने वाले समय के ऊपर चला जाता है। अब बहरहाल जब ये फैसला हुआ है कि जातीय जनगणना होगी तो उसके बाद ये जातीय जनगणना आएंगे, आंकड़े आएंगे, उसके क्या कुछ सारी चीजें जो है समीकरण बनेंगे, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कि क्या कुछ होता है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन संतोष के साथ ब्यूटी गिरी,